एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बोर्ड की प्रैक्टिस का कराना चाहते हैं। किसी बच्चे के द्वारा पूछा गया एपी का क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। एक हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। वो क्वेश्चन हमारे पास ये सम ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 प्लस एक्स। तो एक हमको सीरीज तरीके से क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे सम दिए गए हैं सबके 1 प्लस, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एस एन इक्वल्स टू 1 + 4 + 7 + 10 डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल्स टू 287। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, किसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 और डी कितना होगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3। पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 4 - 1 7 - 4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। तो हम आपको यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी। आपको पता होगा nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, an इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे an क्या है, जो लास्ट टर्म होता है an मतलब nth टर्म, तो वो है हमारा x। an कितना है, x है, a कितना है 1 है और d कितना है 3। इन तीनों की वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखिए an की वैल्यू x आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, n-1 ऐसे ही, और d की वैल्यू 3। नेक्स्ट स्टेप में अब कैलकुलेशन करनी है, ये 1 जो है इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया, x - 1 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 3। अब ये जो 3 मल्टीपल में है वो अपॉन में चला जाएगा, x - 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो माइनस का जो n है वो उधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो शॉर्ट में हमने इधर इस n की वैल्यू की कैलकुलेशन को सॉल्व किया है, अपॉन 1 किया है, इसका एलसीएम लेंगे 3 इसका एलसीएम हो गया 3 बन जा 3, x - 1 इंटू 1, x - 1 हो गया और 1 3 जा 3, तो 3 बन जा 3 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से इसकी कैलकुलेशन जब सॉल्व किया तो यहाँ x - 1 + 3/3 इक्वल्स टू n, तो प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, यानी कि n की वैल्यू जो निकली है n इक्वल्स टू x + 2/3। n की वैल्यू क्या आ गई, x + 2/3। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 a + an। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का फार्मूला लिखेंगे क्योंकि सम का ही क्वेश्चन है। Sn बराबर n/2 a + an। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुटअप करेंगे, x + 2/3, तो ये n/2 था, n की जगह x + 2/3 इंटू 2 हो गया, और a की वैल्यू 1 थी और an की वैल्यू x थी। तो और Sn की वैल्यू यहाँ पे 287 हमको दी गई थी। क्या करेंगे, 287 इक्वल्स टू x + 2/6 1 + x, 287 इंटू 6 722। अब इधर आप लोगों को तो ये तो मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लेंगे, x + 2 और 1 + x, तो ये आ जाएगा x² 2x + 1x + 2, सुबह 722 x² 2x 1x को ऐड कर दिया 3x + 2। अब हमारी एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हमारी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² + 3x + 2 - 722 = 0। और यहाँ से x² + 72 3x - 722 में से 2 गया, 720 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कट करने हैं कि, तो कैसे फैक्टर कट करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से। तो x² 43 में से 3 जाएगा, 43 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पे 720 आएगा। ये तो आपको फैक्टर आते होंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे, x² 43x - 40x - 720 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, x। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट x कॉमन लेंगे तो एक x² से x चला गया, x + 43 माइनस यहाँ से 40 कॉमन ले लेंगे, 40 x + 43। देखिए x + 43 पूरे से कॉमन लेंगे, x - 40 = 0। एक बार x + 43 को 0 के इक्वल करेंगे, x = -43, और एक बार x - 40 = 0 करेंगे, x = 40। तो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, x कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 40 हो जाएगी।